फतेहपुर बांदा अंतर्गत यमुना नदी में बड़ा नाव हादसा हुआ और इसके बाद वहां पर कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश शासन राकेश सचान पहुंचे तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री साधु रंजन ज्योति पहुंची तो फतेहपुर के जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय सहित आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। आइए आखिरी आंसू से खास बातचीत में जानते हैं सर लगा रहे नंबर उनको उठा लो कि इन लोगों का नाव हादसे के बाबत जिम्मेदारों की क्या बयानबाजी रही। अलग अलग बात कर रहे हैं सीधे आप आखिरी आंसू दूसरा नंबर है, दूसरे नंबर से बात चैनल करो। को सब्सक्राइब करें और सीधे जिम्मेदारों के बयानों को सीधे सुने। इस नाव हादसे में इन लोगों का आखिर क्या कहना है। केंद्रीय राज्य मंत्री साधु रंजन ज्योति भी सीधे बोली हैं तो वहीं राकेश सचान कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश शासन बोले हैं तो जिलाधिकारी फतेहपुर श्रुति भी सीधे सुने आखिरी आंसू लाइव पर इस घटना के बाबत क्या कहना है। हालांकि हम आपको बता दें किया क्या कुछ देखा, क्या यहाँ पर स्थिति है। ये इस एरिया की कानपुर और हमीरपुर फतेहपुर और बांदा की ये बहुत बड़ी दुर्घटना है और अभी ये भी नहीं पता लग रहा कि सिर्फ फतेहपुर और बांदे के अकेले हैं और कहीं के भी हो सकते हैं। जब 30-40 लोग थे जिसमें अभी मैंने लखनऊ भी बात करी है, प्रयागराज भी बात की है। बड़े स्टीमर जो होते हैं उनको भेजें बड़ा जाल लेकर के। आश्चर्य है कि नौका नहीं मिल पा रही। नौका मिल जाए तो पता चले कि नौका की जगह फिर डेड बॉडी कहाँ गई। अभी मैंने उनको लगाया कि ये जहाँ गाँव वाले लोगों ने कहा कि डेड बॉडी इधर मिली थी, कल जो डेड बॉडी मिली है उधर ही मिली थी, तो आज नौका है उधर गई हुई। हमारे डीएम और एसपी महोदय ने इधर पूरा किशनपुर वगैरह जहाँ जहाँ लगाया जा सकता है नौका भी लगी है, जाल भी लगा हुआ है, क्योंकि जवाबदेही ज़्यादातर बांदा जनपद की थी। बताना चाहिए, इनको बताना चाहिए कि आपका हमें सहयोग चाहिए। ये फतेहपुर और बांदा का मैटर नहीं है, ये आम जनता का मैटर है और ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। मैं देख रही थी कि एक महिला किसी की बच्ची को लेके कूद पड़ी कि मैं बचा लूँगी बच्ची को, और बच्ची बचा पाई ना खुद बच गई। और एक महिला तो विक्षिप्त हो गई जो अपनी बेटी को लेके कूदी थी, वो बिल्कुल विक्षिप्त टाइप की हो गई। मैं अभी 2 घंटा उधर रुक के आई हूँ। आश्चर्य है कि नौका का पता न लगा। यमुना का जल स्तर देखा दीदी, कैसा दिखा यहाँ पर? जल स्तर तो अभी ज़्यादा नहीं है जो जिस बाढ़ होनी चाहिए, लेकिन हाँ जहाँ डूबी है वहाँ लोग बता रहे हैं कि जल स्तर वहाँ हमेशा गहरा रहता है। अगर काश ये पुल बन गया होता दीदी तो देखिए अब आज सवाल पुल का नहीं है। जी। आज सवाल ये है, मैं अभी भी जमुना जी किनारे नदी के किनारे रहने वाले लोगों से निवेदन करती हूँ कि क्षमता से ज़्यादा कहीं नौका में नहीं बैठना चाहिए। जो मुझे जानकारी मिली कि क्षमता से ज़्यादा वो नौका वाला ले भी नहीं जा रहा था, ज़बरदस्ती लोगों ने कहा कि ले चलो। क्षमता से ज़्यादा किसी चीज़ का उपयोग करोगे तो दुर्घटना होने की संभावना रहती है। और कल बादल पानी भी क्या नाम हवा बहुत तेज़ थी, लहरें बता रहे थे बहुत बड़ी बड़ी उठ रही थी। रात 9-10 बजे तक लहरें उठी, हवा बहुत तेज़ चल रही थी। एनडीआरएफ के लोगों ने बताया कि हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी, कैसे कूदे उसमें। जिन परिवारों के लोग गए हैं, क्या सरकार से कुछ आप अपील करेंगे? देखिए सरकार, मैं उनसे सबसे मिलकर के आई हूँ, पूरे परिवार के लोग वही हैं, महिलाओं से बच्चों से मिलकर के आई हूँ। इस समय हम सबकी जिम्मेदारी है परिवार को धैर्य बनाना। सरकार मदद कर रही है और तत्काल कर रही है, लेकिन मदद एक तरफ होती है और इंसान एक तरफ होता है। अब वो इंसान जीवित तो नहीं आ सकते, जहाँ भी होंगे डेड बॉडी मिलेगी। वहीं अब तक 8 शवों को यमुना नदी से बाहर निकाला जा चुका है और प्रयास लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि फतेहपुर का प्रशासन अगर समय से लिया तो रिजल्ट और जल्दी आ सकता है। देखिए कल तक हम और मंत्री जी जब उधर मरका से स्टीमर में आए हैं तो वहाँ हमारे विकास गुप्ता जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो भी थे, काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता थे और जनता में भी तो विधायक जी और जो लोगों से पता चला था तो ये था कि उतनी सक्रियता इधर के लोगों ने नहीं दिखाई थी और जितनी दिखानी चाहिए, क्योंकि हमारी जानकारी में पहले भी पूरे जनपद में, चूँकि फतेहपुर जनपद यमुना और गंगा के बीच रचे हुए और यहाँ पर जब हम पार्लियामेंट मेंबर थे तो उसी समय एक हम लोगों ने कहा था कि जो उधर और इधर
जो भी गोताखोर है उनकी एक सूची जिला प्रशासन के पास होनी चाहिए। उधर का जा रहा वो सूची शायद है नहीं। अगर वो सूची बनी हुई है जिला प्रशासन के पास, इतनी बड़ी घटना थी तो सबसे पहले उस सूची का इस्तेमाल होना चाहिए। उस प्रशासन को उन लोगों को ढोल करके बुला करके लगाते तो शायद बचाया तो कोई नहीं जा सकता था पानी से, वो भी क्योंकि बचाने की तो कवायद जो हुई वो वहीं पर लोगों ने हिम्मत दिखाई और जो कर सकते थे तत्काल में, जो मक्का थाना बगल में पुलिस भी आ गई थी, तो जो बच के आए थे 13, उसमें काफ़ी लोगों का सहयोग था और खुद का साहस था, वो बच के 13 लोग आ गए। और 13 में जो बीच में कहा जा रहा था कि 17 लोग, कल तक ये था कि 17 अभी मिसिंग में है, तो 17 में 4 ऐसे लोग थे जो डबल नाम थे। कुछ बच्चे के डबल नाम हो गए थे, कुछ फतेहपुर की एक का घरेलू नाम दोनों का लिखा दिया था एक ने, और फिर उसका कागजी नाम जो था वो भी लिख दिया था। इस तरह से 12 मिसिंग में थे, 3 मिल गए थे, टोटल 15 डेथ हुई थी, जिसमें 3 पहले मिल गए थे, 12 बच्चे थे, 12 में 8 डेड बॉडी मिल गई, 4 अभी नहीं मिले, जिनके लिए पूरी टीम लगी है। इधर फतेहपुर के भी कल जब हम और मंत्री जी आए, जिला प्रशासन के लोग सब थे, तो कार्रवाई हुई है, वो जांच का विषय है, वो जांच होगी और जितनी कार्रवाई उनको सजा मिलेगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि फतेहपुर अगर समय से लिया ऊर्जा तो देखिए कल तक हम और मंत्री जी जब उधर मक्का से स्टीमर में आए तो वहाँ हमारे विकास गुप्ता जो क्षेत्रीय विधायक उनके जो काफ़ी सरकारी कार्यकर्ता थे, और जनता में भी तो विधायक जी और जो लोगों से पता चला था तो ये था कि उतनी सक्रियता इधर के लोगों ने नहीं दिखाई थी और जितनी दिखानी चाहिए, क्योंकि हमारी जानकारी में पहले भी पूरे जनपद में, चूँकि फतेहपुर जनपद यमुना और गंगा के बीच का क्षेत्र, और यहाँ पर जब हम पार्लियामेंट मेंबर थे तो उसी समय एक हम लोगों ने कहा था कि जो उधर और इधर जो भी गोताखोर है उनकी एक सूची जिला प्रशासन के पास होनी चाहिए, और वो सूची शायद है नहीं। अगर वो सूची बनी हुई है जिला प्रशासन के पास, इतनी बड़ी घटना थी तो सबसे पहले उस सूची का इस्तेमाल होना चाहिए। उस प्रशासन को उन लोगों को ढोल करके बुला करके लगाते तो शायद बचाया तो कोई नहीं जा सकता था पानी से, लेकिन जो अब तक 100 नहीं मिल पाए वो मिले, क्योंकि बचाने की तो कवायद जो हुई वो वहीं पर लोगों ने हिम्मत दिखाई और जो कर सकते थे तत्काल में, जो भी मक्का थाना बगल में पुलिस भी आ गई थी, तो जो बच के आए थे 13, उसमें काफ़ी लोगों का सहयोग था और खुद का साहस था, वो बच के 13 लोग आ गए। और 13 में जो बीच में कहा जा रहा था कि 17 लोग, कल तक ये था कि 17 अभी मिसिंग में है, तो 17 में 4 ऐसे लोग थे जो डबल नाम थे। कुछ बच्चे के डबल नाम हो गए थे, कुछ फतेहपुर की एक का घरेलू नाम दोनों का लिखा दिया था एक ने, और फिर उसका कागजी नाम जो था वो भी लिख दिया था। इस तरह से 12 मिसिंग में थे, 3 मिल गए थे, टोटल 15 डेथ हुई थी, जिसमें 3 पहले मिल गए थे, 12 बच्चे थे, 12 में 8 डेड बॉडी मिल गई, 4 अभी नहीं मिली है, जिनके लिए पूरी टीम लगी है। इधर फतेहपुर के भी कल जब हम और मंत्री जी आए, जिला प्रशासन के लोग सब थे। वहीं गलत बयानबाजी पर राकेश सचान ने कहा दोषी अधिकारियों के खिलाफ, गलत बयानबाजी देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तय है। क्या मामला है, कितने शव बरामद हुए? ये जो मरका में घटना हुई जी, अब जो शव है यहाँ पे किशनपुर थाना में और सरकंडी में और नरौली में कुछ रिकवर हुए हैं जी। हम लोगों ने घटना वाले दिन ही यहाँ पे, क्योंकि डाउनस्ट्रीम ही शव मिलते हैं, तो हम लोगों द्वारा पहले ही घटना के दिन से ही यहाँ पे गोताखोरों की टीमें, हमारी प्रशासनिक टीमें और हमारी नावें लगा के रखी थी, क्योंकि डाउनस्ट्रीम जब भी शव आए तो उनको कैप्चर किया जा सके।
तो अब आज सुबह जो है कुछ 7 बॉडीज़ हमारे यहाँ मिली हैं, 5 नरौली में, एक सकरनी में और एक किशनपुर में। तो नरौली यहाँ से घटनास्थल से कुछ 25 किलोमीटर आगे है। तो वहाँ से SDM जो शव लेकर यहाँ आ रहे हैं। यहाँ एक शव की शनाख्त हो गई है, तो फॉर्मेलिटीज़ और पंचनामा करा के बॉडी को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो जैसे जैसे बॉडीज़ रिकवर हो रही हैं उनकी शनाख्त करके आगे की जो वैधानिक प्रक्रिया होती है उसको हम करवा रहे हैं जी। तो जिलाधिकारी श्रुति ने कहा कि कार्रवाई तेज की जा रही, सभी शव बाहर निकाले जा रहे हैं।